जब तक ये नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी कर रहे थे, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे थे, तब ये मोदी जो थे एकदम हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री थे। बता दूं दर्शकों को, मैं खुद सवर्ण हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ हूँ, लेकिन यूजीसी के जो नियम बनाए गए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। क्योंकि इस देश में जो ऊंच नीच की स्थिति है, जो जात पात का भेदभाव है, जो उत्पीड़न है, वो एक कड़वी सच्चाई है समाज की। करनी सेना कब से प्रगतिशील और संवेदनशील हो गई। करनी सेना तो राजपूत गुंडों का गिरोह है, तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। है चलिए, यूजीसी नियमों से एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत लोगों के चेहरे का मुखौटा उतर गया, है ना। खास के सवर्णों का बहुत पाखंड उजागर हो गया। तो वही मोदी तेली 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 हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी को लिखना शुरू किया कि तेली है, तेली है, तेली का चेहरा देखना अच्छा नहीं होता, ये वो। इसका मतलब आप में कितना ज़्यादा आपके दिमाग में जातीय कचरा भरा हुआ है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को तेली कहना शुरू कर दिया। और वही मोदी जब तक मुसलमानों के खिलाफ काम करते थे, तब तक इनके हीरो बने हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले में अब अपना जो है प्रतिक्रिया दे दिया है, इस पे रोक लगा दिया है। जो कल तक काफ़ी विवाद हो रहा था, देखा जा रहा था कि लोग इसको काला कानून बता रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सही है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब इस पे रोक लग गया है। इस पे हम बात करेंगे, पूर्व आईपीएस रहे हैं अमिताभ दास जी, इनसे हम खास तौर पे समझेंगे क्या कैसे देखते हैं सर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे कर दिया है। देखिए, आज की ये गर्मा गर्म खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नियम बनाए गए, जो 13 जनवरी को लागू हुए थे, उन पर अभी रोक लगा दी है। और सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च रखी गई है। रोक लगाने का ये मतलब नहीं है कि यूजीसी के नियम रद्द कर दिए गए। रोक भविष्य में हटाई भी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। 12 मार्च को सुनवाई होगी, उसके बाद और भी तारीखें पड़ेंगी और अंत में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला लेगा। तो सर अभी आ, यही मामला आप है। आप इसको कैसे देखते हैं, यूजीसी को आप कैसे देखते हैं, ये दलितों के हक में है या फिर काला कानून है। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को, मैं खुद सवर्ण हूँ, मैं खुद अगड़ी जाति का हूँ, मैं खुद कायस्थ हूँ, लेकिन यूजीसी के जो नियम बनाए गए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। क्योंकि इस देश में जो ऊंच नीच की स्थिति है, जो जात पात का भेदभाव है, जो उत्पीड़न है, वो एक कड़वी सच्चाई है समाज की। उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। हम लोग कोई अलग दुनिया में नहीं रह सकते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस तरह की मतलब ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग ये महसूस करते हैं कि काफ़ी ऊंच नीच है, जात पात है, छुआछूत, उत्पीड़न सब है। तो यदि यूजीसी के नियम बनाए गए हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। सवर्णों में जो भी प्रगतिशील तबका है, जो भी संवेदनशील लोग हैं, वो सभी इसका स्वागत कर रहे हैं जी। नहीं, कुछ सवर्ण समुदाय के लोग या फिर करनी सेना, ऐसे कई सेना है जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है। नहीं, करणी सेना तो कब से प्रगतिशील हो गई। करणी सेना कब से प्रगतिशील और संवेदनशील हो गई। करणी सेना तो राजपूत गुंडों का गिरोह है, तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। तो वो लोग तो एकदम गुंडे मवाली उसमें भरे हुए हैं, तलवार भांजते रहते हैं वो लोग। तो चाहेंगे ही नहीं कि दलित और पिछड़ी जाति उनकी बराबरी कर सके जी। अच्छा, ये जैसे कानून आया कि यूजीसी कानून आने के बाद जो कल तक जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ कर रहे थे, अब आलोचना करने लगे, सीधे जात पात पे उतर गए, उनको आप कैसे देखते हैं। अब यही तो पाखंड है। चलिए, यूजीसी नियमों से एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत लोगों के चेहरे का मुखौटा उतर गया, है ना। खास के सवर्णों का बहुत पाखंड उजागर हो गया। जब तक ये नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ बेइंसाफ़ी कर रहे थे, मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे थे, तब ये मोदी जो थे एकदम हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे, यशस्वी प्रधानमंत्री थे। मोदी का हर उल्टा सीधा काम को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और हर बात पर जय श्री राम गूंजता था। और कहते थे लोग कि मोदी का पूरा डंका बज रहा है, ये है वो है। और जहाँ सवर्णों को ये लगा कि यूजीसी नियमों में हम लोग फंस जाएंगे, हमारी गर्दन फंस जाएगी, तो वही मोदी तेली 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 हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी को लिखना शुरू किया कि तेली है, तेली है, तेली का चेहरा देखना अच्छा नहीं होता, ये वो। इसका मतलब आप में कितना ज़्यादा आपके दिमाग में जातीय कचरा भरा हुआ है कि आपने प्राइम मिनिस्टर को तेली कहना शुरू कर दिया। और वही मोदी जब तक मुसलमानों के खिलाफ काम करते थे, तब तक इनके हीरो बने हुए थे जी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो एक बहाना है, सरकार अगर इस पे कुछ नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट पे थोप दिया जाएगा और फिर इसको हटा दिया जाएगा। अब इससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं इसका तो ये मतलब निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदेश पर चलता है। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले सरकार के खिलाफ भी तो दिए हैं, है ना।
इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी ने लाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी भी तो घोषित किया। मोदी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको जेल भी तो भेजा। तो इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसलिए मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऐसा करवा रही है, ये मैं नहीं मानता जी। अच्छा, लगता है कि आज के इस युग में जहाँ देश बदल रहा है, वहाँ दलितों के साथ अत्याचार होता होगा, दलितों को मारा पीटा जाता होगा, ओबीसी के साथ भेदभाव होता होगा। नहीं नहीं, ये तो हकीकत है, ठीक है। जो स्थिति 100 साल पहले या 200 साल पहले थी, उस स्थिति में सुधार जरूर आया है, क्योंकि आरक्षण के नियम लागू हुए हैं, अब दलितों का भी सशक्तिकरण हुआ है, वो लोग भी आगे बढ़े हैं, ये बात सही है। इसके बावजूद हो रहा है। अब रोहित वेमुला कांड कोई 200 साल पुराना कांड नहीं है, 10 साल पहले की ही बात है। रोहित वेमुला एक रिसर्च स्कॉलर थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे, और उनका कैंपस पर लोगों से झगड़ा हो गया, उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई, छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, और वो इतना हताशा में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसको लेके पूरे देश में बहुत बवाल मचा था। लोगों ने कहा था कि ये रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी संस्थागत हत्या हुई है। मतलब एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक होनहार लड़के की जान ले ली है। फिर इसी से मिलती जुलती घटना महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में एक पायल तड़वी नाम की लड़की थी, आदिवासी लड़की थी, ट्राइबल थी, उसको मेडिकल कॉलेज में इतना प्रताड़ित किया कि उसने जान दे दी। तो ये सब तो हाईलाइटेड मामले हैं, ऐसे सैकड़ों मामले और देश भर में होते रहते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती, जिसमें लोग घुट घुट के जीते हैं। तो जात पात तो भारतीय समाज की सच्चाई है ना, एक मतलब प्राचीन काल से चला रहा अभी एक भी ये कूड़ा चीज़ें कचरा है। है मतलब। पहले की तुलना में घटी है, मैं बार बार स्पष्ट करता हूँ कि पहले थोड़ा बहुत मतलब। हाँ, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। अभी भी अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं, कितने राजपूत हैं जो अपनी लड़कियों की शादी दुसाध लड़कों से करेंगे अंतरिक्ष युग में? आप बताइए, आप भी इसी समाज में रहते हैं। कितने जबकि राजपूत भी हिंदू होते हैं, दुसाध भी हिंदू होता है। कितने राजपूत हैं, पढ़े लिखे राजपूतों की बात मैं कर रहा हूँ, जाहिलों की नहीं, है ना? कितने हैं, कितने भूमिहार हैं जो अपनी लड़कियों की शादी मतलब किससे करेंगे? पासवान या किसी इससे दलितों से करेंगे। पढ़े लिखे भूमिहारों की मैं बात कर रहा हूँ, अनपढ़ों की नहीं। और हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, अंतरिक्ष युग में रह रहे हैं। तो जात पात का जो जहर है वो तो दिमाग में भरा हुआ है ना। ठीक है, पहले जैसी स्थिति नहीं थी कि हम उसके साथ खाएंगे नहीं, उसके साथ पिएंगे नहीं, वैसा अब छुआछूत उस रूप में नहीं रह गया है, खास के शहरों में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो तो जहर है दिमाग में जी। अच्छा, इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को ऐड किया गया है, तो क्या लग रहा है कि ओबीसी इसमें ऐड किया गया, रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? नहीं, ठीक है, देखिए यूजीसी ने किया है। यूजीसी की अपनी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जातीय उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि आई है ना, पिछले कुछ सालों में। तो यूजीसी ने अपना विश्लेषण किया होगा, वो तो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन यूजीसी ने विश्लेषण किया होगा और पाया होगा कि मतलब एससी एसटी के साथ तो भेदभाव होता ही है, ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है। और एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यूजीसी के जो नियम बने हैं उसमें सिर्फ जातीय भेदभाव की बात नहीं है, उस पर 5 चीज़ों पर भेदभाव की बात है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर। मतलब ये हुआ कि एक बिहारी लड़का यदि बम्बई जाके पढ़ाई करता है और उसको बिहारी बिहारी कह के प्रताड़ित किया जाता है, तो वो भी यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही वो अगड़ी जाति का क्यों ना हो सकता है वो बिहारी राजपूत हो या बिहारी वो ब्राह्मण हो। तो जाति के आधार पर नहीं, लेकिन यदि उसको बिहार का होने की वजह से उसको बम्बई में या दिल्ली में या कलकत्ता में अपमानित किया जाता है, तो वो भी यहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है। जनरल लोग भी। हाँ, जनरल लोग भी, क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है। देखिए, ज़्यादातर सवर्ण इस पूरे नियमों को सिर्फ जातीय चश्मा से देख रहा है। वो मैं कहता हूँ कि अरे भाई, अध्ययन कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए। समस्या ये है कि इस देश में लोगों ने अध्ययन करना छोड़ दिया है। समस्या ये है कि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं। अब अजीबो गरीब किस्से कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। एक अब ये बात उड़ी है कि अब तो कोई दलित लड़का बोलेगा अगड़ी जाति की लड़की से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो शादी के लिए राज़ी नहीं होगी तो उसकी शिकायत हो जाएगी, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ऐसा थोड़े होगा, कोई पागल हो गया क्या? बताइए। लेकिन ये सब बातें चल रही है, अच्छे खासे पढ़े लोग ड्राइंग रूम में इसको लेके एकदम हाथ पैर। पढ़ी लिखी एक लड़की इस तरह जाके कंप्लेन करके अपनी करियर खराब करेगी। लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब पर ये सब पूरा ज्ञान बंटा जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि भाई, आजकल के ज़माने में सब कुछ ये पारदर्शी है। जो दर्शक चाहे वो यूजीसी की वेबसाइट पर जाए, ये सारे नियम पढ़े, अपना दिमाग लगाए, दिमाग अप्लाई करें जी। ठीक है।
हमारे साथ अमिताभ दास जी थे। जिस तरीके से इन्होंने बातें अपनी रखी और कहा कि यूजीसी कानून जो है वो सही है, होना चाहिए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और अब आगे देखना है कि इस पे क्या कुछ होता है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।